1998 में यूएस गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंजेस को अलाउ किया, जहां बिना ह्यूमन ट्रेडर्स के भी ट्रेड हो सकता था। अर्ली 2000s इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ एचएफटी भी पॉपुलर होने लगा। एल्गोरिथम्स का यूज करके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली होने लगे। 2005 एक नया रूल आया, रेगुलेशन नेशनल मार्केट सिस्टम, जो इन्वेस्टर्स को बेस्ट प्राइस देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे एचएफटी फर्म्स को ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। 2007 के बाद कंप्यूटर सर्वर्स और ज्यादा फास्ट होने लगे एंड एचएफटी फर्म्स अपने सर्वर्स को एक्सचेंज के पास रखने लगे ताकि डिले कम हो एंड ट्रेड फास्ट हो सके। पर क्या ये गेम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पीड और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं? आम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का क्या? एक्चुअल में एचएफटी होता क्या है? आइए समझते हैं इस वीडियो में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की छुपी हुई दुनिया को, जो मार्केट में हर डिसीजन को साइलेंटली इंपैक्ट कर रही है। सुबह का ये रश सिर्फ एक शहर का स्नैपशॉट नहीं है, ये हमारी जिंदगी की तस्वीर जहां हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। हम डिसीजंस लेते हैं, अपने सपने को चेज करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सोचिए एक ऐसी दुनिया जो इतनी तेजी से चलती है कि आपको दिखाई भी नहीं देती। ये है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जहां एक सेकंड का छोटा हिस्सा, एक माइक्रो सेकंड भी करोड़ों कमाने या फिर गंवाने का डिसाइड करता है। इमेजिन करिए आपने जिंदगी भर पैसा सेव किया और सेव करने के बाद उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया एंड आप सोच रहे हैं कि ये जो मार्केट्स हैं ये फेयर है, जहां बायर्स एंड सेलर्स काम करते हैं एंड एक रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन चार्ट्स के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही है। एचएफटी एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक है जो स्पीड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जो मिली सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेते हैं एंड ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब इंसान जितनी स्पीड से सोच भी नहीं सकता उतनी स्पीड से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एचएफटी का कोर होता है एडवांस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम्स रियल टाइम डेटा को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स को भी समझते हैं एंड अपॉर्चुनिटी मिलने पर तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये एल्गोरिथम्स होते तो ह्यूमन मेड है, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन है वो मशीन की स्पीड से होता है। स्पीड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एचएफटी फर्म दूसरे एचएफटी फर्म से 1 मिली सेकंड्स आगे चल रही है, तो वो ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए फर्म्स लो लेटेंसी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस का यूज करते हैं। पर सवाल ये है कि ये फर्म्स प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? एचएफटी का काम होता है छोटे से छोटे प्राइस डिफरेंस पे भी ट्रेड करके पैसा बनाना। जैसे अगर एक स्टॉक का प्राइस एनएसई पे 100.01 चल रहा है एंड बीएसई पे 100 चल रहा है, तो एचएफटी फर्म्स इस प्राइस डिफरेंस को भी कैप्चर कर लेते हैं। ये स्मॉल प्रॉफिट्स हाई वॉल्यूम यानी कि बड़ी क्वांटिटी की वजह से ये बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। पर इसमें लोकेशंस भी मैटर करते हैं। एचएफटी फर्म्स अपने सर्वर्स को एक्सचेंज के पास लगाते हैं ताकि उन्हें ऑर्डर प्रोसेसिंग में हाई स्पीड मिल सके। इस प्रोसेस को कोलोकेशन कहते हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एचएफटी फर्म्स जॉब रोल्स के लिए काफी बड़े बड़े करोड़ों के पैकेज ऑफर करते हैं डेवलपर्स एंड ट्रेडर्स को। 4 मेन जॉब रोल्स होते हैं एचएफटी के अंदर। अगर आप स्किल्ड हो तो आप भी क्रैक कर सकते हो। पहला क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जिन्हें क्वांट्स भी कहते हैं। ये लोग मैथमेटिकल्स मॉडल बनाते हैं जो मार्केट पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करते हैं। सेकंड डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, ये लोग एल्गो बनाते हैं मोस्टली पाइथन एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके। थर्ड डेटा साइंटिस्ट, ये लोग डेटा को एनालाइज करते हैं एंड एल्गोरिथम्स के लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ एंड सबसे हाई पेइंग ट्रेडर, इनका काम स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करना एंड रिस्क मैनेज करना होता है। इनमें से किसी भी जॉब रोल में जाने के लिए आपको मार्केट का एडवांस नॉलेज, मशीन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बाकी सैलरीज तो टॉप लेवल ही होती है। ये अट्रैक्टिव तो है बट कुछ नेगेटिव्स भी है। जैसे नॉर्मल रिटेलर्स के लिए फेयरनेस का सवाल उठता है, क्योंकि ना ही उनके पास स्पीड है ना ही इस लेवल की टेक्नोलॉजी। दूसरा, जब ये फर्म्स गलती करते हैं तो पूरा मार्केट इंपैक्ट होता है। और जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व करते जा रहे हैं, इंडिया में भी एनएसई एंड बीएसई एचएफटी को अडेप्ट कर रहे हैं एंड सभी जैसे रेगुलेटर्स भी इंश्योर करते हैं कि सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो की जाए। और ये लोग कितने हद तक सही है ये किसी को नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।